प्रेम कोई सबूत नहीं मांगता, कोई गवाह नहीं मांगता। ज़रूरी नहीं कि आप अपने अल्फाज़ों से अपने जज़्बातों को बयाँ भी करें, ऐसी भी कोई दरकार नहीं होती। वो सिर्फ़ आँखों से बयाँ हो जाता है, आँखों से पढ़ लिया जाता है और महसूस सुन भी लिया जाता है। मगर मगर यहाँ पर मल्हार राव सूदार जी की संतान युवा युवराज खंडेराव कई बार अपने उसी प्यार को समझने में भूल कर जाते हैं। वो भूल कर जाते हैं कि प्यार में विश्वास बहुत अहम होता है। यदि विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं है। और दावा वो करते हैं अक्सर देवी अहिल्या से बेपनाह मोहब्बत करने का, बहुत ज़्यादा प्यार करने का, प्रेम करने का, और करते भी हैं। हर बार उन्होंने उनका साथ दिया है। मगर जब बात आती है खुद के लिए सोचने की, विचारने की, तो कम पाते हैं देवी अहिल्या को। उन्हें लगता है कि देवी अहिल्या उनके लिए उतना नहीं कर रही है। वही हैं, सिर्फ वही हैं जो देवी अहिल्या से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनके लिए हर बार ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, यहाँ तक कि गौतम सरकार के खिलाफ भी वो चले जाते हैं और देवी अहिल्या का साथ निभाते हैं। मगर मगर उन्होंने भूल कर दी कि देवी अहिल्या की बजाय उस अनजान पर विश्वास कर लिया जिसको गवाह बना करके लाए थे गुन्नू जी, और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं और भुगतेंगी ताउम्र देवी अहिल्या पार्वती के नाम से। अब देखिए क्या होता है। देवी अहिल्या की सच्चाई है महिदपुर में छिपी हुई, और महिदपुर की सच्चाई वो जानना चाहते हैं मगर देवी अहिल्या नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? क्योंकि ये प्रशासनिक काम है और देवी अहिल्या युवराज की निजी जिंदगी में इसको लाना नहीं चाहती। जब दरबार की बात होगी तभी बताएंगी, तभी वो बताएंगी, और तभी बताना भी चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा है और कहीं ना कहीं वो सही भी है। बेशक शादी रुक जाती मगर नहीं, व्यावहारिक हैं, बिल्कुल सही हैं, वो सही कर रही हैं। मगर अब बात ये कि जब पता लगेगा युवराज को कि महिदपुर में क्या घटना घटी थी, उस जागीरदार ने क्या क्या काले कारनामे किए थे, सबूत दिखाए जाएंगे, और ये पता लगेगा कि देवी अहिल्या की गर्दन पर उसने तलवार तक रख दी थी, तब क्या बीतेगी युवराज खंडेराव पर। तब वो क्या अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाएंगे? तब तब क्या वो खुद बता देंगे कि उन्होंने उस जागीरदार से कर्जा लिया था इसलिए शांत बैठे थे, मगर वो इतना नीच होगा उन्हें मालूम नहीं था। तब क्या वो गुस्से में आएंगे और चाहेंगे कि एक बार फिर से वो सामने आ जाए तो उसकी गर्दन अपने हाथ से तोड़ दें, युवराज खंडेराव गर्दन को उड़ा दें, टुकड़े टुकड़े उसे कर दें जिसने उनकी प्यारी, उनकी प्रिय देवी अहिल्या के ऊपर तलवार रख दी। क्या होगा? ये चीज़ तो खैर हो सकती थी, मगर जब उन्हें एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं देवी अहिल्या के ऊपर अविश्वास कर करके और उस जागीरदार और गुन्नू जी के ऊपर विश्वास जता करके, तब कैसा महसूस करेंगे युवराज खंडेराव? खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे, लुटा हुआ महसूस करेंगे। मगर दोष किसको देंगे? खुद को या फिर गुन्नू जी को या फिर उस महिला को, जो महिला गुन्नू जी के कहने पर बहुत दूर चली गई है, कहीं छिप गई है। उसे कैसे तलाशेंगे युवराज खंडेराव? किसी को भी कुछ भी कह दें यहाँ पर, मगर खुद को कैसे कह पाएंगे? आईने से कैसे नजरें मिला पाएंगे युवराज खंडेराव कि देवी अहिल्या सही थी, उनकी बात नहीं सुनी, उन पर विश्वास नहीं किया, अविश्वास जताया, गुन्नू जी पर विश्वास किया, उनकी बातों में आ गए, उनके झूठे गवाहों में आ गए। देवी अहिल्या जब खुद किसी गवाह को लेकर के आई थी, शिकायतकर्ता को लेकर के आई थी, तब भी क्यों नहीं मुंह खोला? देवी अहिल्या जो उनकी अपनी है, उनकी अर्धांगिनी है, भला उससे या फिर अपनी आई से भी 2 पैसे ले सकते थे। क्यों, आखिर क्यों उस जागीरदार से उधार ली? आखिर क्यों उसके जाल में फंसे? वो खुद को कैसे मुंह दिखाएंगे? कैसे देवी अहिल्या के सामने फिर आ पाएंगे? अब तो गर्व से आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि अहिल्या तुम गलत थी, मैं सही था, इसलिए शादी कर रहा हूँ। मगर तब कैसे देवी अहिल्या के सामने अपना मुंह लेकर के आएंगे? कैसे उनके सामने नजरें उठाकर कह पाएंगे कि अहिल्या, मैं खंडेराव, हम दोनों हैं, हम 3 हैं? कैसे कह पाएंगे जब खुद से भी आईने में नजरें नहीं मिला पाएंगे?